ओम शांति। हम सब बच्चों की ओर से प्राण प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी प्यारे मीठे भाई बहनों को भी, सभी आत्माओं को भी, सभी गॉडली मैसेंजर्स को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज ज्ञान सूर्य श्री बाबा के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य सभी बच्चों का डे है, संडे। तो अव्यक्त मुरली जैसा कि हर संडे को पढ़ी जाती है, इसलिए अभी मुरली पर ही हम सब डायरेक्टली चलेंगे। मुरली एक दिन में ही कंप्लीट करनी होती है, मीन्स इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए पहले आज हम सब मुरली करेंगे, फिर अगर समय रहा मुरली के बाद तो एक्टिविटी आज की होगी। ठीक है, चलिए मुरली शेयर करेंगे सोनिया बहन और पढ़ेंगे रूबी बहन। सभी अभी योग करके रिफ्रेश हो गए होंगे। और जो बाबा ने कहा आज वरदान दिया, स्लोगन दिया लवलीन बनाने के लिए, इतनी अच्छी बातें कही बाबा ने। अमृत वेले जो थे उनको मालूम होगा, तो फिर उसी स्टेज में अपनी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्मा में मालिक बनकर पूरे फोकस के साथ मुरली सुनेंगे। प्रश्न भी पूछे जाएंगे मुरली से ही, इसलिए अटेंटिव होकर के सुनेंगे। रूबी बहन मुरली आप पढ़ेंगे। सोनिया बहन थोड़ा जूम करेंगे, वर्ड्स बहुत स्मॉल है। पढ़ने में आ जाए, थोड़ा जूम करेंगे तो ठीक रहेगा, दिखने में आएगा। ओम शांति। आज के अवतवानी है 29/12/89 की पढ़ाई का इको हो रही समय। है रूबी बहन, थोड़ी इको हो रही है माइक से, लैपटॉप से कनेक्टेड है आई थिंक, या आसपास कुछ। लैपटॉप से भी कनेक्टेड है, तो लैपटॉप से लीव कर देती हूँ। हाँ, इसलिए डबल साउंड आ रही है, बैकग्राउंड से भी नॉइस आ रही है। जी जी जी। आना और जाना पढ़ाई का सार। अमृत वेले आए और गए थे ना सभी। आना और जाना, कहाँ और आना और जाना हो गया। रूबी बहन स्टार्ट कीजिए। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। चात्रक एक बच्चे का नाम है जो कि हर 6 महीने में पानी का वेट करता है, और तब बारिश का पहला पानी ही उसके शरीर के अंदर माइक थोड़ा पास कर लीजिए, कईयों को आवाज नहीं आ रही है, नहीं मैसेज कर रहे हैं। हाँ, माइक थोड़ा पास कर लीजिएगा, मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी स्लो है। अभी आ रही है। माइक आ रही है बट थोड़ी स्लो है। अभी जी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। सभी अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए भाई। बाबा ने कहा, ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। माना जो किसी चीज की वैल्यू समझता है, केवल वही उस चीज की वैल्यू को महसूस कर सकता है।
जो समझ सकता होगा। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हैं और मिलन मना सकते हैं। यानी परमात्मा को महसूस करने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम भगवान को समझ पाते हैं और उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण ही उससे जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो, हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासे और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। बाबा कहते दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। बाबा कहते अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। बाबा कहते कि अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। क्या अधिकार क्या नशा रहना चाहिए कि अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर के नहीं आए, मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान घर पहुंचे हैं। तो यह आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वो मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह 2 शब्द ही है। बाबा योग के लिए बता रहे हैं कि पूरी पढ़ाई का जो सार है और मुरली है, उसका केवल एक उद्देश्य है कि हमें क्या सीखना है, आना और जाना। 1 मिनट में घर और दूसरे मिनट में फिर ये ऑफिस, है ना। ऐसा बाबा जो योग सिखाते हैं, जो हम याद की यात्रा करते हैं, तो केवल पूरी पढ़ाई का सार आना और जाना है। बाबा कहते याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो। कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म बंधन से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं। एक है संबंध और एक है बंधन। तो बाबा कहते तुम संबंध में आते हो, यानी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, कोई खिंचाव नहीं। तो बाबा कहते तुम संबंध में हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो बंधन में नहीं रहते हो। तो यह क्या हुआ, कर्म के लिए आना और फिर न्यारे हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। कितनी अच्छी बात है ना। बाबा कहते कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, जब चाहा कर्म करने के लिए आए और फिर न्यारे हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कि अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती। अब थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे। आप हाँ, आप
आपको ही पढ़नी है, थोड़ी चेकिंग हो जाए। अभी जो अमृत वेले थे उसमें हम सब ने पढ़ा लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए। जो थे वहां पे थोड़ा हैंड रेज कीजिए। जो मुरली पढ़ करके कई बच्चे आते हैं तो वो भी हैंड रेज कीजिए। मुरली पढ़कर आए आ गए द्रुति बहन, मोस्ट वेलकम। चलिए डेली आया कीजिए भाई, सभी परिवार को आपका इंतजार रहता है। आप इतने मीठे बच्चे हैं बाबा के, छोटे मोटे बाबा के इतने प्यारे प्यारे सिकिलधे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। और हाँ द्रुति बहन आप बताइए आज क्या है लवलीन स्थिति का अनुभव में बाबा ने क्या लवलीन करने के लिए बताया। वो कनेक्टेड ही है, अभी जो पढ़ी गई लाइन उससे ही कनेक्टेड है, बताइए। अनम्यूट कीजिए। नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। बताइए काजल बहन आप भी थे, हाँ आप तो डेली रहते हैं अमृत वेले, बताइए। उस पर कराई गई ड्रिल थोड़ी सी छोटी सी। जी दीदी ओम शांति। लवली ने कहा कि बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। करावन हर हो कर्म करो कराओ कर्म इंद्रिया आपस से नहीं करवाएं लेकिन आप कर्म इंद्रिय से करवाओ। कभी भी मन बुद्धि संस्कारों व वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। ओम शांति। ये तो पूरा देख लिया आपने, बता दिया एज इट इज, अपने शब्दों में बताइए। कोई अशोक भाई आप बताइए क्या सार क्या है उसका, क्या बाबा कहना चाहता था। और बाबा ने कहा लवलीन अवस्था के लिए हम कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं, कर्म करावाना है। तो हम हमारे हम उन कर्मेंद्रियों के बस में नहीं हो, मतलब कर्मेंद्रियों को हम मतलब चल ऑर्डर और कौन है, मधु शाहबेन बताइए, रोल नंबर 17। दीदी शांति। दीदी आज बाबा बोले लवलीन स्थिति में कि कर्मेंद्रियों के वश होके हम लोग को कर्म नहीं करना है, परंतु कर्मेंद्रियों के राजा बन के उनको अधीन करके उनको हम लोग उनसे कर्म करवाना है, उनको ऑर्डर देके कर्म करवाना है। और गीतेश भाई क्या ड्रिल किया, क्या समझ में आया, क्या अनुभव किया। ओम शांति भाई जी, आपने ड्रिल कराई थी हमारी 5 कर्मेंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह और जीभ के लिए आपने करवाया था। तो अगर हमें बाप समान बनना है तो हमें कर्मेंद्रियों के आधार पे नहीं, कर्मेंद्रियां हमारे आधार पर चले। ओम शांति। चल रही हैं अभी। हाँ जी दीदी चल तो रही है, लेकिन थोड़ा अमृत वेले होता है, थोड़ी झपके आती है। अच्छा ड्रिल हो रही थी, झुटके आ रहे थे। हाँ अच्छा फिर भी दोनों बहनें झुटके खा रहे थे क्या, गीतेश भाई और काजल बहन दोनों एक साथ नहीं, बैठ इतना के। नहीं होता। नहीं वो तो अपने रूम में होते हैं, पर इतना दीदी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है हल्का हल्का। दीदी सॉरी, वो हमें लगा हाँ आपने डील तो करवाई थी। कान क्या सुनते हैं, कान के पर्दे हटा के ऐसे आंखों से, और मतलब देखिए, और कानों से क्या मतलब सुनाई देता है, इस टाइप से आपने हाँ ड्रिल करवाई थी जीवा से। तो यही बताना था क्या। हाँ झुटके खा रहे थे आप क्या उस टाइम, नहीं ऐसा दीदी तो नहीं है ना। नहीं दीदी, हम बैठ के करा था बिल्कुल हमने। और यही जो आपने सब करवाया था पूरा, सॉरी वो हमने सोचा ये पढ़ के सुनाना है, लवलीन का जो लिखा है ना हमने, ये वरदान स्लोगन सब, तो ये हमने सोचा ये सुनाना है। अच्छा जी ओम शांति। चलिए और कौन थे, हाँ मीना बहन भी थे, बताइए 22 रोल नंबर। ओम शांति। आज बाबा ने लवलीन स्थिति में बोला था कि प्यार जो है, हमें सच्चे प्यार की निशानी 2 चीजें हैं, एक तो बाप समान बनना और कर्मातीत बनना।
तो हमें अपने रोल में अटैच नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हम करावनहार हैं और अपने कर्म करने हैं, और जो भी हमारी इंद्रियां हैं हम उनके गुलाम ना हो जाएं, बट उन पे राज्य करके स्वराज्य अधिकारी बन के उनसे काम लें। और जो इतने वर्षों में हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों की जो लेयर्स हैं उसके वश ना होके कर्म करें। और बस यही। ओम शांति। बहुत अच्छे। बाबा ने फास्ट सो फर्स्ट जाने का जो कहा है ना, वो ऐसे ही बच्चों के लिए कहा है। बिल्कुल अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट रहते हैं ना। बाबा के बच्चे एकदम छोटे बच्चे हैं मीना बहन, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कैचिंग की है, फास्ट कैचिंग की है, फर्स्ट आ ही जाएंगे ना। बहुत अच्छा। बताइए विनोदिता बहन। सबको रिवाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि ध्यान रहे ना, सिर्फ पढ़ करके छोड़ ना दें हम सब। अब जो लवलीन स्थिति की आती है, वरदान आती है, स्लोगन आती है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी हम सबके, हर एक सेकंड के लिए, हर एक डे के लिए। शायद अब तक खुद से समझ में बात नहीं आई, या फिर बताया नहीं, किसी ने अटेंशन नहीं खिंचवाया, है ना। तो इसलिए बार बार रिवाइज करवाते रहते हैं, बार बार उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जीवन में हमारे परिवर्तन जरूर आती है। सिर्फ मुरली पढ़ करके छोड़ देने से परिवर्तन नहीं आती है। जब तक वो हम उसके स्वरूप नहीं बन गए हैं, जब तक हम उसको फील नहीं कर रहे हैं मुरली को, तब तक तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे हमारे में। फिर सारी प्रॉब्लम, फिर मैसेजेस आते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पूछते रहेंगे सबसे। बाबा ने सारे आंसर तो दिए ही हुए हैं मुरली में, राइट। बताइए विनोद भाई। ओम शांति। कर्मेंद्रियों से करावन हार बनकर कर्म करवाएं, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, यानी कि कर्मातीत। आप समान बनना है तो कर्मातीत अवस्था, उसमें जो बाबा की पसंद है कर्मातीत अवस्था, वो अपनानी है। ज्योति बहन, कहाँ आना जाना है? आपने लिखा है मैसेज में, कहाँ आना जाना है बताइए। हर्षित मुख से है ना भाई? हर्षित मुख रहते हैं हमेशा। ज्योति बहन ऑन कर लीजिए माइक। रूबी बहन आप बताइए। दीदी परम धाम जाना है और फिर वहां से कर्म में आना है। दीदी मुझे कुछ बोलना था। आज जो आपने कमेंट्री कराई ना, वो बहुत अच्छी थी। बाबा का जब मैं बुक पढ़ती थी और उसमें जब पढ़ती थी कि वो अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे राजा बनकर, तो वो एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था, वो आज किया। जब आप बोलते थे ना कि पर्दे बंद करो, तो ऐसा लगता था कि सच में जैसे सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, और सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय मेरी वर्क कर रही है, और वो भी बहुत अच्छे से कर रही है। जब नोज का पार्ट आया, स्मेल करने का पार्ट आया, तो मैं हर चीज को महसूस कर सकती थी। बारिश हो रही थी, उसकी स्मेल महसूस कर सकती थी। बाकी मैं उठी हुई तो 2 बजे की थी, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई थी जब ये कमेंट्री के वक्त आ रही थी। तब हर चीज की इम्पोर्टेंस पता लग रही थी कि देखो कितनी सारी चीजें हैं जो हम अननोनली अवॉइड कर देते हैं, कि अभी इतना कुछ कहाँ स्मेल करने का ध्यान रहता है कि क्या क्या हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन जब एक एक पे ध्यान दिया ना, तो वो एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, तो अब जरूर इस कमेंट्री को बार बार करूंगी। सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी कमेंट्री लगी मुझे। उसमें मुझे फील हुआ कि हाँ, सच में मैं अलग हूँ और ये सब मेरे कंट्रोल में है, जब एक एक पार्ट पर आते हैं तो। थैंक यू सो मच बाबा को और आपको भी। और आपको भी थैंक यू, जो आप इतनी सुबह सुबह उठ करके आए, है ना, और सुना, ग्रहण कर रहे। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जब जो आते ही नहीं अमृत वेला, वो शायद बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हो सकता है ऐसा,
है ऐसा रूबी बहन? अमृत वेले हाँ की इम्पोर्टेंस हाँ दीदी, आज लगा हाँ है। मतलब इतने दिनों तक क्या टाइम वेस्ट हो रहा था? नहीं नहीं, लेकिन डायरेक्ट टू कमेंट, मतलब मॉर्निंग का टाइम अच्छा जाता था, लेकिन जब कमेंट्री का टाइम आता था तो कभी कभी ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता था। लगता था नहीं, इस टाइम तो प्यार से बाबा से बात करते कि कहाँ बीच बीच में नींद आ जाती, कहाँ कमेंट्री की वजह से। लेकिन आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्सपीरियंस किया, तो सच में अच्छा था। आज तो भाई जी की कमेंट्री में भी नींद नहीं आई। तो मुझे बीच में नींद आ मालिक जाती। बन गए ना, मालिक बन जी। गए ना आज, इसीलिए तो हाँ हर एक को ये प्रैक्टिस करते रहनी है, आत्मा मालिक का हमेशा। ठीक है, चलिए अभी मुरली की ओर बढ़ते हैं। हाँ, काफी सबको अभी अवेयरनेस जग गए होंगे, जितने सो रहे होंगे ना, ये जगाने के लिए पूछते हैं प्रश्न सभी से। और कौन कौन है बीच बीच में पूछते रहेंगे, ताकि मुरली क्लास में भी कई झुटके खाते रहते हैं ना, तो अमृत वेले जो प्रेजेंट रहते हैं आप सबसे भी पढ़वाएंगे एक एक करके, तो झुटके खाना बंद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना ड्रिल्स। तो अभी आज मालिक बन गया ना अमृत वेले, दिन भर मालिक बन के स्टेज में रहनी है। वैसे ही 2-4 बार अनुभव करेंगे ना, फिर ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाएंगे कि मैं मालिक हूँ, इन आंखों के पर्दे हटा के देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आगे बढ़िए भाई, सभी उसी स्टेज में अभी बैठ जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे। बीच में आप सब अलर्ट होकर के सुनिए, फिर प्रश्न पूछा जाएगा बीच बाबा ने कहा, कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती है। तो आज जो कमेंट्री पर हमने योग किया था, तो इसमें ऐसा सच में महसूस हो रहा था कि जो मैं बोलूंगी वो ये कर्मेंद्रियां करेंगी। वरना कुछ भी, अगर नॉक की आवाज भी आती तो अपने आप ही आंखें खुल जाती, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन आज बिल्कुल मालिकपन का एहसास हुआ। रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, सभी जरूर करें। आगे बाबा ने कहा कि मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। माना कि मैं मालिक हूँ कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दिया। पर वश होना अर्थात धोखा खाना, धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना, यानी करने के बाद पश्चाताप होना। और धोखा खाना में। चाहते नहीं है। अब रुकेंगे जस्ट एक मिनट, अभी से ध्यान से सुनिए सभी। जो बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि आंख ने धोखा दे दिया, मुख ने धोखा दे दिया। कई कहते हैं ना कि वाचा हमारी बड़ी अपवित्र है, कुछ भी मुख से निकल जाता है किसी के लिए भी, या फिर ये आंखें ही कुछ 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 कहीं कहीं जाती रहती है। तो अभी पूछ रहे हैं, सभी हैंड रेज कीजिएगा। मतलब जनरली ये पहले तो हमारे साथ भी होता था, लेकिन फिर बहुत प्रैक्टिस की आंखों पर कंट्रोल मालिक बन करके करने के लिए, फिर एक एक कर्मेंद्रियों पर। तो हो सकता है कि आप सबके भी साथ ऐसा हो अभी। तो अपने जो जहाँ सेवा स्थान पर है, या मीन्स जिस भी घर में है बाबा ने जहाँ रखा हुआ है, तो दिन भर में कितनी बार आप अपने रहने वाले स्थान, जो घर है मकान है स्थूल जो है, ये ईंट पत्थर वाला, इसको छोड़ करके बाकी अगर टेरेस पर आप जा रहे हैं छत पर, तो रास्ते पर कौन बाहर रेलिंग से झांकते हैं कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, या फिर दूसरे के टेरेस पर कौन देखते हैं? जरा हैंड रेज कीजिए। सिर्फ अपने टेरेस पर कितनों की फोकस रहती है, वो दूसरे बार हैंड रेज करना है। पहला ये हैंड रेज कीजिए, कितने हैं जो अपनी गैलरी में आते जाते वक्त, या फिर सीढ़ियों से उतरते या चढ़ते वक्त
या फिर हैं अपने एक पत्थर के मकान में, मीन्स हैं अपनी सेवा स्थान पे, अपने घर पे, लेकिन नजरें बाहर की ओर हैं, पड़ोसी के घर पे कुछ देख रहे हैं, या फिर दरवाजे पर खड़े होकर जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, या फिर छत पे गए हैं कुछ करने के लिए, तो 4-5 मिनट खड़े होकर के देख लिए कि अच्छा ये इधर क्या हो रहा है, आजू बाजू आगे पीछे क्या हो रहा है, अच्छा उनके छत पर कितने कौन से कपड़े फैलाए हैं, कितने वहां पे क्लिप्स लगी हुई हैं, या फिर अच्छा वहां पर तो ये क्या गेहूं चावल सुखाए जा रहे हैं, ये सब कौन देखते हैं जरा बताइए। रीज कीजिए। आंखें मीन्स चली जाती है, अनइंटेंशनली आंखें चली जाती हैं। अरे वाह, किसी की नहीं जाती, सिर्फ 2 की। सोच सोच कर हैंड रेज करेंगे, देख देख करके। 8, बाकियों को हैंड रेज करना नहीं आता शायद, और या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर्मेंद्रिय जीव बन गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो फोकस अटेंशन रहता है अपने ऊपर, राइट, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है 7-8 अराउंड, तो हाँ योगिता बहन, क्या आप देखते हैं, मीन्स आंखें आंखें क्या देखती हैं। दूसरों के टेरेस पे जैसे कौन खड़ा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, फिर कौन क्या कर रहा है। अच्छा, गीतेश ऐसे भाई क्या देखते हैं। ठीक है, सबको। ओम शांति भाई जी, ऐसा इतना वो नजर हम इतना घुमाते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर है वो कमी, उसके लिए हैंड रेस किया है। जैसे कोई दूर से भी बात करता है या कुछ देखता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है, कि वो हमें देखते हैं, तो वो बात करना भी हमारी कमी टाइप की सी है, क्योंकि हमें वैसे पसंद नहीं, लेकिन कोई पूछता है तो भी, लेकिन ऐसे नजरें नहीं जाती है, इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म तौर पे भी है, तो उसके लिए भी हैंड रेस। ओम शांति। अच्छा, हाँ मतलब अपने से चली जाती है, बस हमारा ध्यान नहीं रहता, कहने का सेंस ये है कि हमारा ध्यान नहीं है, बस जा रही है आंखें, क्या देख लिया क्या नहीं देख लिया, इस पर नहीं, इंटेंशनली भी नहीं अनइंटेंशनली भी नहीं। हाँ जी भाई जी, वैसे बहुत ही ऐसा कम ही होता है, लेकिन कुछ एक, जब हम छत पे जाते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगता है माहौल छत का, एक एकांत होता है, मतलब कुछ और ही धुन में होते हैं हम, लेकिन फिर भी नजर तो घूमती रहती है, लेकिन उस तरफ अटेंशन पावरफुल नहीं होता, अपनी धुन में होते हैं, लेकिन नजरें जाती हैं। ओम शांति। ये अच्छी बात है। चलिए काजल बहन। दीदी ओम शांति। वैसे तो हम ऐसा नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं क्या खड़े हैं, लेकिन दीदी जैसे पेड़ पौधे हैं ना, हमारी छत पे पौधे हो रहे हैं, और दूसरे हमारी जो पड़ोस की छत है वो बिल्कुल हमसे मिली हुई है, तो उनका एलोवेरा है ना, तो हम कहते हैं अरे हमारा एलोवेरा तो होता नहीं, इनका इतना सारा हो रहा है, बस यही देखते हैं। अच्छा, पड़ोसी की घास ज्यादा हरी लगती है। नेक्स्ट है ध्रुति बहन। जी भाई जी, दीदी जी, ओम शांति। मेरी दृष्टि मंदिर में जाती है, मतलब वहां पर पुजारी क्या करते हैं, कब आए, ये सारी चीजें, मतलब वो कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं। तो एक बार गाय को ले जाते थे, वहां गई थी, तो और ग्राउंड में कोई कोई कभी कभी आता है जाता है, तो वो ध्यान रखती हूँ, मतलब दृष्टि वहां भी जाती है। और एक बार कि किसी ने दुख दिया था, तो मतलब ये कैसे दिया, ये सोच के दृष्टि गई थी मेरी, कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था, तो ये दृष्टि गई थी। और बहुत ज्यादा पास वाली टेरेस में नहीं घूमती दृष्टि मेरी। ओम शांति। अच्छा, अब तो मंदिर में इसलिए जाती है क्योंकि भगवान को ढूंढते थे ना अब तक, इसलिए मंदिर में अभी भी नजर जाती है। चलिए अच्छी बात है। पुजारी को याद दिला दिया कीजिए कि घंटी बजाओ और मुझे जगाओ, मैं देवी आत्मा हूँ, है ना। हाँ विवा बहन, प्रियंका बहन बताइए, बड़ा सुंदर नाम है आपका, मतलब शरीर का, बताइए, हैंड रेस किया है आपने, ऑन नहीं कर सकते माइक। नंदी भाई बताइए, नीतू बहन लिख रहे हैं, लिख जी लीजिए। जी भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति, आवाज ओम आ रही है? शांति आ रही है। हाँ, ये कल ना छत पे गेहूँ पसा रही थी माता जी, तो उनको हम देख रहे थे, तो वो हमको देख रही थी। हम सोचे बात नहीं करें, लेकिन वो फिर हम सोचे चलो बात कर लेते, तो हम बात करने लगे थे भाई जी। और किसी-किसी का वस्त्र वगैरह रहता तो वो भी दिख जाता है, पर वो अब इतना लगाव नहीं होता, बस देख लेते हैं कर्मेंद्रिय के द्वारा। ओम शांति। अब मालिक बंद करके रहना है ना। जी। चलिए, अच्छी बात है। अभी तक अटेंशन छोटी-छोटी बातों पर नहीं देने की वजह से ही ना ये कर्मेंद्रियां धोखा दे देती हैं। जैसे हमने बहुत प्रैक्टिस किया इस पर कि आँखों को बाबा कह रहा है अगर कि आँखें तुम्हारी कहीं भी डूबनी नहीं चाहिए, सिर्फ आँखों से बाबा ही दिखाई देना चाहिए, इन नेत्रों से ज्योति प्रकाश ही निकलना चाहिए। तो फिर हमने अराउंड 15-20 डेज या फिर था कि सिर्फ जिस रूम में हूँ तो उस रूम में ही मेरी नजर पड़नी चाहिए, या फिर जिस घर में बाबा ने रखा हुआ है इस घर को छोड़ के रास्ते पर भी नजर नहीं जानी चाहिए। टेरेस पर गए तो सिर्फ अपने ही टेरेस पर नजर होनी चाहिए और कहीं भी नहीं, या फिर आसमान को देखना है, या फिर ये जो टेरेस है अपने पे, यहाँ पे जो भी गमले लगे हुए हैं इनको देखो आप, या जो करना है अपने ही टेरेस पर सिर्फ इतने ही मतलब बाउंडेड एरिया है उसमें ही ओम नजर होनी शांति। चाहिए। ओम शांति भाई जी, एक बात और, जब मैं सेंटर जाती हूँ ना भाई जी, तो सब गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये पति का बात नहीं मानती, घरी का बात नहीं मानती, सेंटर जाते, लेकिन हम उसके प्रति शुभ भावना रखते कि ये आत्मा का भी कल्याण हो। तो मैसेज आता है, वो कौन क्या देखता है नजर से। ओम शांति। आप बाकी सांसारिक दुनिया जो व्यक्ति हैं, आत्माएं हैं, अभी ज्ञान में नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। आप अब तो पति कौन है, परमात्मा है ना। अगर आप सही राह पे चल रहे हैं तो गालियां तो खाने को मिलेंगी ही, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ध्यान उस पर ना जाए। हाँ, शुभ भावना आप रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है, अपना धारणा अपने श्रीमत पर, उस पर भी अटेंशन रख करके चलना है। किसी को दिल भी नहीं दुखाना है हमें, जी भाई जी, और अब कोई मुस्कुरा भी देती हूँ तो वो भी आत्मा चलो बोलती है, हंस तो है तो हंस देती हूँ। जी भाई जी। बड़े प्यार से, शुभ भावना से सबको देखते हुए अपने श्रीमत और धारणाओं पर चलते रहना है ना। किसी को दुख भी नहीं देना है, किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना है, और श्रीमत पर भी चलना है हमें। तो ये मार्ग बड़ा ही थोड़ा कठिन है, गालियां भी खाने को मिलेंगी, वो भी थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से चलना है। ठीक है, किसी के लिए गलत जी नहीं भाई जी, भावना रखनी है, शुक्रिया ये भाई जी। सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्लास से हमें बहुत हिम्मत शक्ति मिल रही भाई जी, शुक्रिया। बाबा है ना, वो हर एक जी बच्चे को देता शुक्रिया रहता बाबा है। जी। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज सभी ये प्रैक्टिस करिएगा भाई, अपनी आंखों को जहाँ है जिस स्थान पर जिस समय उतने ही एरिया में बाउंड कर दीजिएगा कि मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, इतनी ही एरिया में जब तक मैं हूँ 1 घंटे तक, इससे कहीं भी बाहर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ये गेम जैसा हो जाएगा, है ना, दिन भर के लिए। तो टेरेस पर जाएं तो ये टारगेट बना के जाना है कि सिर्फ मैं जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं उसके आगे जस्ट 1 स्टेप आगे ही देखते जाएं, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, अंदर बाहर कुछ नहीं, रास्ते पर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जहाँ हूँ वहीं थोड़ी दूर कि आज किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए मेरी आंखों से, सिर्फ बाबा की ही मेरी बुद्धि में तस्वीर छपी है, उसको स्मृति में रखते हुए ही चलते रहना है। जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ बाबा की फोटो है, जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ बाबा की फोटो है, बाप दादा दिख रहे हैं। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे आज दिन भर ना। और मैं आत्मा, कौन दिख रहा है, मैं आत्मा। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे और महसूस करेंगे कि पर्दे उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। जैसे कर्टेन के हटाते हैं ना, खिड़की के दरवाजे के पर्दे हटाते हैं, वैसे आंखों के भी पर्दे मैं हटा रही हूँ, बंद कर रही हूँ, हटा रही हूँ, लगा रही हूँ। अभ्यास करेंगे सभी आज दिन भर इसका। अभी मुरली की ओर बढ़ते हैं, चलिए रूबी बहन स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। की स्थिति बताई। बाबा ने कहा, कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दिया।
बाबा ने कहा कि परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र जो घुमाते हैं वो कौन से चक्कर से छूट जाते हैं? बाबा कहते हैं सिर्फ कर्मेंद्रियों के चक्कर से नहीं, अनेक चक्कर से छूट जाते हैं। आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है। सही बात है, उसको ही शास्त्रों में कहा चक्रव्यूह है ना। चक्रव्यूह से निकलना वो आकर परमात्मा ही बताता है। जब आत्मज्ञान देता है तब हमें पता लगता है कि आत्मा और शरीर अलग है और हम स्वतंत्र हैं। तब पता लगता है कि हम हैं तो एक चक्कर में तो फंसे ही हैं ड्रामा के, लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र हैं। कई चक्करों से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कर्मों के चक्कर से भी फंसते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें कईयों को ये नहीं पता है कि अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं। जीवन भी हो किया है चैलेंज, रूबी बहन कोर्स कराते रहते हैं, आपने किया डबल चैलेंज, ऐसा कि ऐसा बोल दे जो वो नशा चढ़ जाए, सामने वाली आत्मा कहे कि बाप रे ये क्या चैलेंजिंग कर दिया डबल मुक्ति दिलाने के लिए। कहा आपने कोर्स कराते वक्त जी काफी दीदी पिक्चर्स आप सेंड की थी आपने, बहुत अच्छा है। सेवाओं पर बाबा को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। मीन्स 18 जनवरी को रूबी बहन ने संकल्प लिया था कि बाबा को गिफ्ट देंगे ढेर सारी आत्माओं को ये संदेश दे करके। तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस, आपने पूरा भी किया। तो कहा डबल मुक्ति नशा चढ़ा करके आए सबको आप। दीदी रिव्यू भी लिया है, तो आपको वो वीडियो सेंड करेंगे। हमने एक यहाँ शक्तिपीठ है, वहाँ के ब्राह्मण है, वो पंडित है, तो वो पुजारी हैं वहाँ के, अच्छे जाने माने हैं। तो वहाँ एरिया में जो एक बहन रहती थी, उन्होंने कई बार कोशिश की कि उन्हें ज्ञान दें, लेकिन थोड़ी अहंकार होता है ना भक्ति मार्ग का, तो उसकी वजह से उन्होंने कभी लिया ही नहीं, उनको मना कर देते थे। और एक बहन हमारी और हैं, बाबा की बच्ची हैं वो भी, तो हम दोनों गए थे। तो बाबा को बस बुलाया और उन्होंने पता नहीं इतनी आसानी से सुन लिया और इतने अच्छे रिव्यू दिए। हमने उनसे फिर लास्ट में वीडियो भी बनाई, पूछा उन्हें कि कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। और एक आत्मा ने तो इंस्टेंटली कहा कि मैं आज ही गुस्से को छोड़कर यहीं जाता हूँ। तो इतनी खुशी हुई ना, उनका भी रिव्यू लिया। और एक स्कूल में गए थे, वहाँ भी मैम का रिव्यू लिया, तो आपको सेंड करेंगे एक दो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। आपने कहते हैं ना, वो कहता है ना बाबा कुमारी भीष्म पितामह को भी घायल करने वाली होती हैं, तो वही है आप एकदम है ना। डबल मुक्ति का नशा दिला करके आ गए सबको। कितना बाबा जोश भर रहा है ना कि आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं। कोई और दुनिया में ऐसा कर सकता है क्या? मतलब ऐसे जोश वाली बातें बाबा कुछ है कि जो पढ़ करके लगता है कि हाँ। और ये होता है ना एक्चुअली, सेवाएं करने से, ये ज्ञान दूसरों में फिर फैलाने से भी ये स्व सेवा भी हो जाती है। और जितना हम सब लूज लूज रहते हैं ना बिना सेवा किए,
वो बहुत डबल अटेंशन अपने ऊपर फिर बढ़ने लगती है सेवाओं में उतरने के बाद। इसलिए ही बाबा कहता है कि सेवाओं में निरंतर लगे रहो। चलिए 3 प्रकार से भी सेवाएं होती है ना, मनसा वाचा कर्मणा। आप वाचा नहीं कर सकते तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो वाचा, तीनों में से कोई एक तो की ही जा सकती है ना हर एक को यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना है भाई, है ना, डबल डबल मुक्ति खुद भी लेकर के दूसरों को भी दिलाने के लिए एकदम नशा भरते रहना है। तो बहुत 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 बधाई हो रूबी बहन आपका, आपने बाबा को इतना सुंदर गिफ्ट दिया। चलिए आगे बढ़िए। हम तो नहीं दे सकते थे, बाबा ने ही हेल्प की अपने गिफ्ट की। तो हम ये इसी बात के लिए हंस रहे थे कि आप खुद ही तैयारियां कर रहे हो, क्योंकि जब सामने से उनके क्वेश्चन आते हैं और हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती हैं, फिर हम सोच के अपने आप में ही हंसते हैं, अरे वाह ये कैसे निकल गई, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब लगता है ऐसा भान होता है कि वो ही करवाता है, उसे जहाँ भेजना होता है, उसे जो करवाना होता है, वो कैसे बुलवा लेता है, कर लेता है, करवा लेता है, नाम हमारा हो जाता है। तो हिम्मत तो इसमें होती है हंसी ना, भी एक आती कदम है। बढ़ाया ना हिम्मत का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ कई फिर बच्चे तो हिम्मत भी नहीं बढ़ाते, एक कदम भी नहीं बढ़ाते, हिम्मत भी नहीं करते। तो बाबा उसकी शाबाशी देता है कि बच्चों ने हिम्मत की। बाप तो करा ही रहा है, उसको ही सब कराना है, पूरा ड्रामा ही उसी का क्रिएटेड है। हम सब तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरली की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में ना ये समझानी देरी थोड़ी जरूरी होती है, नहीं तो सिर्फ आए मुरली पढ़े ओम शांति किए चले गए, वही दिनचर्या ढल रहा, और फिर कोई इंटरेस्ट नहीं जीवन में। तो फिर कोई मतलब नहीं है मुरली पढ़ने का, है ना। कुछ सीखने को मिले, किसी को जीवन में परिवर्तन मिले, परिवर्तन हो। हम सब इतने ऊंचे ऊंचे परमात्मा महावाक्य पढ़ करके उसको पत्थर समझ करके छोड़ ना दे। इस पत्थर से अपना सिर लगा लगा के खून भी निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बाबा ने कहा कि आप चैलेंज करते हो कि हम आपको मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्त भी हो, यानी जीवन में रहते भी स्वतंत्र रहना, ये बाबा सिखा देता है। और फिर हमें औरों को सिखाने के लिए बाबा कह रहा है कि जब कोर्स कराते हो या फिर ज्ञान देते हो तो उन्हें भी ये चैलेंज करते हो कि आपको भी इतना स्वतंत्र रहना सिखा देंगे। तो बाबा कहते ऐसी चैलेंज की है ना, नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, सुदर्शन चक्रधारी माना बाबा कहते दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, आना और जाना। बाबा कहते याद का अभ्यास माना क्या है, आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना। बाबा कहते कि योग का याद माना क्या, आना जाना, और पढ़ाई का सार, ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने के लिए अर्थात पाठ बजाने के लिए यही आना। बाबा कहते यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। याद रहता है अभी। अच्छा, वॉल्यूम वॉइस नहीं आ रही है क्या नादन भाई? वॉइस तो आ रही है, बराबर आ रही है। आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। ठीक है ना दीदी अभी। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही दीदी, इसलिए पूछ अच्छा, रहा रूबी हूँ। बहन की, बाकी सबको तो आ रही है आई थिंक। सबको नहीं आ रही है क्या? कंफर्म कीजिए भाई, विनोद भाई। आ रही है। आ रही है, थोड़ी कम है लेकिन आ रही। आ रही है।
क्योंकि हम तो शायद रूबी बहन से धीरे ही बोल रहे हैं, हमें लगता है। थोड़ा ध्यान आवाज से है, सुनिएगा। आवाज ठीक है तुम्हारी। ठीक है। हाँ, कह रहे हैं आना और जाना, बाबा बार बार कह रहे हैं, और मुरली का आज हेडिंग भी है आना और जाना, पढ़ाई का सार बता रहा है बाबा। तो कनेक्शन तो नेटवर्क इशू होगा, कनेक्शन अगर कट रही है तो आना और जाना से किसी को कोई गीत याद है? आना और जाना, गीत बहुत सारे हैं आना और जाना से, बताइए एक लाइन दो जीवन लाइन। का मतलब तो आना और जाना है, ये वाला ज्ञान ना, ये वाला गीत ना। और एक गीत और है। ये कौन सा गीत है बताइए? लौकिक में जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 दिन की एक प्यार का नगमा है लौकिक में दीदी। गाय मतलब आगे क्या है, जिनको याद है वो बताइए। आना और जाना है, ये गीत क्लिक हुआ था हमें भी अभी, किनको याद है? ये है दीदी एक प्यार का है। जस्ट लाइन बतानी है, गा के सुनाना नहीं है, जस्ट लाइन्स बतानी है उसकी क्या है। प्यार का दीदी नगमा है। जी, हाँ ध्रुति बहन बताइए। तूफा को आना है और जाना है, तूफा को तो आने है और जाने है, ये एक प्यार का नगमा है, तूफा को आना है और जाना है। ओम शांति। तूफान को आना जाना, हाँ हाँ बताइए ऐश्वर्या बहन। तूफान ही मचाएंगे ध्रुति बहन, तूफान ही मचाएंगे आप, माया के ऊपर तूफान नहीं मचाते हैं, गीत में तूफान मचा देंगे। जी ओम शांति। हाँ, हाँ जीवन बताइए। का आना जाना है। एक ये बाबा का ये भी सॉन्ग है बहुत अच्छा। मना कलयुग में अब जाना है, सतयुग में आना है। अच्छा, शायद हमने सुना नहीं है ये गीत, और थोड़ी लाइनिंग बताएंगे इसकी मेन क्या है, मतलब लिरिक्स मेन बताइए भाई जिनको याद है। मीना बहन आप बता दीजिए, किनकी नेटवर्क थोड़ी खराब है। दीदी वो सॉन्ग जो लौकिक वाला है वो तो है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। हाँ, ये आना जाना उसमें किससे रिलेटेड है वो पूछ रहे हैं, वो वाली लाइन जिसमें आना और जाना आता है। बाबा तो कुछ और कह रहा है, और वो लौकिक जो गीत है बहुत प्यारा, जितने भी पुराने गीत हैं वो साकार मुरलियों के भी, वो मूवीज दीदी से ही गीत है। इसमें शायद था कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, ऐसा कुछ शायद। अच्छा चलिए, एग्जैक्टली तो हमें भी याद नहीं है वो गीत, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच हो रहा था कि ऐसा कुछ प्यारा सा गीत है, सुना था कभी, तो सुनेंगे सब लोग, सुन लेंगे भाई, ठीक है ये। लेकिन मीनिंग बाबा यहाँ पे क्या कह रहा है और उनकी क्या मतलब होती है, जैसे साकार मुरली में गीत होती है ना जो इतने प्यारे प्यारे बहुत पुराने 65 के 75 के, तो जो बजाए जाते थे साकार मुरली में, तो पुराने गीतों बड़ी मीनिंगफुल है सारे, उनको अगर हम कनेक्ट किया जाए करें तो बाबा ने कई बार कहा है कि ये सारे गीत तुम बच्चों के लिए ही बनवाए गए हैं, उनको टचिंग दे करके, तो उसको सुनना है ना, एक बार सुनेंगे सभी ये वाला गीत, सबके पास होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एग्जैक्टली किसी को याद नहीं है, या फिर अपने इधर ब्रह्मा कुमारी का भी ज्ञान का भी गीत होगा आने जाने से, तो हमें सेंड करेंगे जिनके पास होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए रूबी बहन। बाबा ने कहा जब से मधुबन के लिए टिकट बुक कराते हो तब से बुद्धि में यही याद रहता है कि जाना है जाना है। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा? लॉजिक ये है कि खुशी तो है लेकिन खुशी से जाएगा कौन? बाबा कहते जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा, है ना। बाबा कहते जितना ज्यादा योग होगा, परम धाम जाने और वहां से आने का जिसका जितना ज्यादा अभ्यास होगा वही खुशी से जा पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जब चाहो
तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। बाबा उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहो तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होगी क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का बाबा कहते ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा कहते कौन सा अभ्यास होना चाहिए? अशरीरी होकर जाना और फिर कर्मयोगी बनकर यहाँ आना, अर्थात निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे होने का अभ्यास। और बाबा कहते हैं अभ्यास कब तक कितना होना चाहिए? बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। बाबा कहते कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अच्छा ज्ञान सुना लेता हो, लेकिन सब के लिए एक जो पेपर कंपलसरी है, वो कौन सा अभ्यास होना कंपलसरी है? आने और जाने का। बाबा कहते हैं यही पास विद ऑनर बनाएगा। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो। बाबा कहते हैं इस अभ्यास को, इस पर ही अटेंशन दो और इस पर डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए भी बाबा कहते न्यारे रहे, कार्य करते हुए भी न्यारे रहे, सुनते हुए और सुनाते हुए भी न्यारे रहे। ऐसा बच्चे अनुभव सुनाते थे। तो बाबा कहते सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। अब न्यारेपन के क्या फायदे हैं बाबा बता रहे हैं कि न्यारापन क्या करता ओम है? शांति। हाँ, अभी बाबा ने जैसे कहा कि लास्ट दिन तक क्या कि बच्चों की सेवा समाप्त की, तो सेवा समाप्त करना एक मुहावरा या फिर इडियम या फ्रेज होता है, राइट? सेवा समाप्त करना, तो वो क्या होता है और यहाँ बाबा क्या कह रहा है, कौन बताएंगे? कहते हैं ना, जनरली यूज करते हैं सभी की सेवा समाप्त। अभी क्या हुआ? सेवा समाप्त। तो बाबा क्या कहना चाहता है? और लोग मीन्स दुनियावी वर्ड्स में जो मीनिंग में ये यूज किया जाता है वो क्या है? 25 रोल नंबर बताइए। सेवा समाप्त। हाईलाइट कर दीजिए। सेवा समाप्त। शांति। बताइए। ओम शांति। जी, बाबा ने जो लास्ट समय तक भी बच्चों की सेवा की,
तो इसका मतलब है कि बाबा सेवा के लिए बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि सेवा किसी के आने या जाने से समाप्त हो जाती है। सॉरी। ठीक है, चलिए रचित भाई आप बताइए। हाँ ठीक है। धृति बहन बता रहे हैं, मतलब आते हैं तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। आप डेली आया कीजिए भाई, हमारी प्यारी छोटी प्यारी बहन। ठीक है, जी दीदी। हमारी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से इनविटेशन है। और कौन है रिप्रेजेंटेटिव इनके? मनन भाई हैं, इनको थोड़ा उठा दिया कीजिए ना। ठीक है, एक बार कॉल कर दिया कीजिए। चलिए बताइए धृति बहन। जी दीदी जी ओम शांति। जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा की, मतलब कि ब्रह्मा बाबा ने जो निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी का जो 3 शब्द में जो नॉलेज दिया, वो बच्चों जो ब्रह्मा बाबा के जो लास्ट वर्ड्स थे अव्यक्त बाप दादा के, तो वो बच्चों की सेवा की समाप्त। बहुत अच्छे। मधुश्रा बहन बताइए। अच्छा, बार बार सेम सेम ही हैंड रेज करते हैं, बाकी क्या करते हैं भाई? हैंड रेज क्यों नहीं करते हैं? या फिर माइक ही ऑन कीजिए। अच्छा, जो अगर कुछ बंधन है, बोल नहीं सकते, माइक ऑन नहीं कर सकते, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जो कर सकते हैं इजिली माइक ऑन या हैंड रेज, तो पार्टिसिपेट किया कीजिए ना। सबकी यहाँ पे इंटरेक्शन जरूरी होती है, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पे झुट के खा रहे हैं, कौन जागृत बैठे हैं, या फिर सेम रिपीटेडली सेम बच्चे ही आंसर करते रहते हैं हर क्वेश्चन पे। तो अभी हम नेम लेते हैं ना एक बार। विमल बहन, भाई, आत्मा, 40 रोल नंबर। ऑन कीजिए माइक आप। जी। अब आप बताइए बाबा यहाँ क्या कहना चाहता है? ये जो लाइन थी स्टेटमेंट, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन लास्ट तक न्यारे होकर बच्चों की सेवा समाप्त की। जी मैं आज लेट जो है ना हूँ। अच्छा, क्यों लेट हो गए भाई? लेट उठा था। ओ, माया आ गई। अच्छा, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो सारे सच्चे हैं, एकदम दिल से सच्चे हैं, मैसेज कर देते हैं कि माया आ गई थी, झुटका आ गया था, मीन्स नींद आ गई थी, हम उठ नहीं पाए जल्दी। ऐसे कितने हैं, उनको जगह दिया जाएगा भाई। पर्सनली हम भी कईयों को कॉल करके जगा देते हैं कि उठ जाए, बच्चों का भाग्य बनता रहे ना, किसी का बिगड़े ना। इतना बाबा भाग्य बांट रहा है भगवान आकर के, माया आ जा रही है, तो जो जग रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को जग करके खुद जगाते रहे। अच्छा, सभी अपने पहले हैंड्स डाउन कर लीजिए। ऐसे बच्चे हैंड रेज करिए जिनको थोड़ी माया आ जाती है। ऐसा होता है, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि नींद हम निद्राजीत तो सभी बने नहीं है, लेकिन मतलब ऑनेस्टली यहाँ पर कोई किसी की, सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हैं ना, सभी एक दूसरे के शुभ भावना के लिए शुभ भावना ही रखते हैं। तो भी तो कमजोरियां होती हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होती है। तो कई ऐसे होते हैं जो जो नींद आ जाती है, लग जाती है, तो उनको जगा दिया जाएगा। जो जग रहे हैं वो जगा देंगे। हैंड रेज कीजिए। जो क्लास में आने से पहले सो जाते हैं या अमृत वेला है, उनको बहुत आलस आती है, उठ नहीं पाते हैं, तो पूरी कोशिश की जाएगी उनको उठाने के लिए। हैंड रेज कीजिए। बाबा तो उठाता ही है। मेरे लाडलो, इतना प्यार करता है ना बाबा, मेरे लाडलो लाडलो कह के लाडलों को बिगाड़ दिया है। हैंड रेज कीजिए 4 बार। और मेरी भावना बहन भी इसमें शामिल है, मालूम नहीं था। कुछ का तो मालूम है हमें, वो मैसेज कर देते हैं कि माया आ गई थी। अरे मीना बहन, आप कैसे हैंड रेज कर रहे हैं? 22 रोल नंबर, आप तो हमेशा अलर्ट रहते हैं। मेरी भी कभी कभी होता है दीदी। नहीं, कभी कभी वाले नहीं, आप तो हमेशा रहते हैं, अमृत वेले में भी रहते हैं, मॉर्निंग क्लास में तो नहीं दीदी, हम मेरा तो। भी रोज ओम शांति दीदी, मेरा भी रोज नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। आज भी हुआ था, इसलिए मैंने ये हैंड रेज किया दीदी। अच्छा, दीदी हम तो भी इंटरेस्ट करेंगे, पर कभी कभी होता है, रोज कभी नहीं कभी होता वाली नहीं, कभी 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 तो शरीर की कभी थकान होती है, तो वो नेचुरल है, हो जाएगा, जी। है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको डेली ऐसा हो जाता है उनका पूछ रहे हैं,
डेली ही झुटका खा लेते हैं या डेली ही लेट ज्वाइन करने की आदत बन चुकी है। तो अच्छा, इतने हैं, नोट कर लीजिए भाई। राजेश भाई आप नोट कर लीजिए इन बच्चों को, इन्हें जरूर कॉल कर देनी है एक बार ना। और विनोद भाई आप भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों को, इनको एक बार रिंग कर देनी है, जस्ट मिस कॉल, ताकि ये जागृत रहें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों भाइयों की है, मिस बहनों की है, विनोद भाई एंड राजेश भाई, इन बच्चों को जगाने की। ठीक है। दीदी और क्लास जिनको कितने बजे चालू होता है दीदी? चंदा बहन, ये मॉर्निंग क्लास 4:50 पर चालू, नहीं दीदी, अमृत वेला। वो 2:50 पर होती है। हम 3 बजे ज्वाइन करते हैं दीदी। मैसेज आपने पढ़ा नहीं, जाता है ग्रुप में तो? हाँ पढ़े हैं, पर 3 बजे ज्वाइन करते हैं। आँख ही खुलता है 3 बजे। ठीक है, धीरे धीरे 5-5 मिनट शिफ्ट करेंगे सभी पीछे ना, तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, सबको यहाँ पर शुभकामना के साथ पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जो समय चल रहा है, हम सब दूसरों को जगाने के लिए तैयार है। मतलब जो नॉन बीकेस है, अभी ज्ञान में आया ही नहीं है, सेवा देने की खूब उमंग उत्साह है कि हर एक को बीके बना दो, ज्ञान ही पूरा इनके ऊपर बौछार कर दो ज्ञान का। इतना सुंदर ज्ञान है भगवान का। और पहले खुद क्या कर रहे हैं, अभी खुद ही कुछ 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 झूठ के खा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना देना। फिर ज्ञान देंगे तो तीर लगेगी नहीं। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा अलर्ट करके अब रखना है। और ये ब्राह्मण परिवार है ना, तो एक दूसरे को सहयोग करेंगे हर एक। ऐसा नहीं कि एक अगर पीछे जा रहा है तो उससे नफरत करें या हेट्रेड की दृष्टि से देखें कि देखो ये कितना कैसे हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं करना होता है। अगर किसी में कोई भी अभी अवगुण दिख रहे हैं, तो अपने ही अवगुण समझ करके उसको दूर करने के लिए कोशिश करनी है ना। उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, उनको बताना है, जो उठ नहीं पा रहे हैं उनको उठाना है। हाँ, इंटेंशनली उनसे पूछ के, वो कंफर्टेबल तो है ना। कई बच्चे फिर नाराज भी होने लगते हैं कि ये तो पीछे ही पड़ गए, ऐसे होते हैं, बीकेस में भी मिल जाते हैं। तो जबरदस्ती नहीं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ हमें कोई जगह है, तो जरूर कह दें किसी से भी ग्रुप में। हर एक एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं सब यहाँ पे, प्यारे बच्चे हैं बाबा के सभी, है ना। दीदी तो कुछ पूछना चाहते हैं दीदी। ठीक है, पूछ लीजिएगा, बट अभी मुरली की ओर बढ़ते हैं ना। थोड़ा 5 मिनट दीदी जैसे हम सेंटर में ना क्लास करवाते हैं, ठीक है, तो धारणा नहीं हो पा रहा है दीदी। क्लास तो करवा लेते हैं, मुरली पढ़ के सभी बच्चों को सुना देते हैं, पर धारणा में नहीं आ पा रहे हैं जल्दी। अच्छा, धारणा नहीं कर पा रहे हैं। ये मॉर्निंग क्लास कितने दिन से आप कर रहे हैं ज्वाइन? ये मॉर्निंग क्लास हम तो पहले करते ही थे दीदी खुद से, लेकिन इसमें ज्वाइन हुए अब नीतू बहन बताई ना तो। अच्छा, कितने दिन हुए? इसमें करीब 15 दिन हुआ होगा दीदी। ठीक है, अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। बाकी जो अभी आप एटलीस्ट 1 मंथ तक हाँ कंटिन्यू रहिए, फिर शायद आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे कंटिन्यू कीजिए रूबी बहन। बाबा ने कहा कि सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। मन अपने कर्मेंद्रियों के वश नहीं रहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जाने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे तो चलेगा। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट तक भी अपनी सेवा समाप्त की, बच्चों को सेवा दी। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो उसका कारण क्या था? बाबा ने कहा कि न्यारापन था उनके अंदर कि मैं अलग हूँ और कर्मेंद्रियां अलग हैं, इसलिए सफलता सहज अनुभव किया। बाबा कहते हैं, बाबा यूं ही नहीं कहते, बाबा कहते करके देखो। 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित हो के दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। तो ये एक्सपेरिमेंट सभी करेंगे
कि एक बार 1 घंटे मुख से किसी को ज्ञान समझा कर देखे और एक बार कैसे करके देखना है। बाबा कहते कि न्यारे होकर यानी खुद को आत्मिक स्थिति में रख कर दूसरी आत्मा को भी आत्मिक स्थिति में बनाने का वाइब्रेशन देकर बाबा कहते हैं फिर देखो, जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी, है ना। तब ज्ञान कैसे दें? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर और उसे भी आत्मा जानकर फिर परमात्मा का ज्ञान दें। तो बाबा कहते हैं कि वो 15 मिनट में ही वह सफलता मिल जाएगी, वह 1 घंटे में नहीं होगी जो 15 मिनट में होगा। बाबा कहते हैं यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई है। तो समझा क्या करना है? तो आज सभी को क्या करना है? सबको ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बाबा कहते पहले निमित्त तो टीचर्स हैं। हम कहते पहले पहले जो निमित्त हैं वो टीचर्स हैं। फॉलो फादर करेंगी ना, सेवा का विस्तार भर कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, विस्तार में सार भूल ना जाए। बाबा कहते कि खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। बाबा कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन उस चीज को यूज करते करते मेन चीज को ना भूल जाए। बाबा कहते खाओ पियो मौज करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितने की करेंगे? बाबा कहते वाणी की सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते कब तक सेवा करेंगे और कितने की करेंगे? बाबा कहते अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति की वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। बाबा मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते कि सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। क्या साधन है? कि शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाएं, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाएं। बाबा कहते कि दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। उसके पहले स्वयं की सेवा करनी है, यानी स्वयं को अभ्यास करना है अशरीरीपन की स्थिति का। बाबा कहते कि इस विधि में जब संपन्न होंगे तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है ना। अब कोई कहे कि वाणी में आओ, वाणी से ज्ञान सुनाओ, तो इजी हो गया है और अच्छे से दिल से हो भी जाता है। लेकिन यही मनसा सेवा के लिए स्थिति बनानी पड़ती है। तो बाबा कहते ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि वाणी का अभ्यास पक्का हो गया है। बाबा कहते ऐसे ही यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस कौन सा अभ्यास? मनसा सेवा का। बाबा कहते कि इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है ना? बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़े प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़े ते बड़े प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। बाबा कहते जब टेंशन ले सकते हो तो अटेंशन तो रख ही सकते हो। टेंशन लेना ज्यादा मुश्किल है, अटेंशन रखना इतनी मुश्किलात नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि अभ्यास नहीं है इसलिए टेंशन जल्दी आ जाते, क्योंकि टेंशन का अभ्यास हो गया है। बाबा कहते टेंशन रखने में तो आदती हो गए हो ना, अटेंशन की। बाबा कहते अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, अटेंशन का भी टेंशन नहीं हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। अटेंशन भी कैसा हो? नेचुरल हो। अटेंशन रखना है करके टेंशन ना हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, इसलिए होता है। अटेंशन को टेंशन के रूप में करो। बाबा कहते अटेंशन को अटेंशन के रूप में करो, बदली नहीं करो।
ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। तो ये प्रोग्रामिंग देनी है अपने मन को कि ओरिजिनल अभ्यास ही यही है, ओरिजिनल नेचर ही यही है कि आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और फिर बन रही है। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। ये लाइन नोट कर लीजिए सभी, हर एक। ये न्यारापन वाली जो लाइन है ना, वो ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। जो भी कर रहे हैं ना, घर में, सेवाओं में, जब जहाँ भी है, हमेशा कर्म तो कर रहे होते हैं ना। कुकिंग कर रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या फिर किसी आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं, या फिर आजकल जो सेवाएं चल रही हैं ज्ञान से कनेक्ट करने के लिए, न्यारे होकर के करना है हर एक कर्म, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो उसी में बिल्कुल टेंशन में पड़ जाएं कि अरे ये पता नहीं मेरा ज्ञान सुन के इनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या फिर मैं भोजन पका रही हूँ तो पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, खा करके कैसा टेस्ट आएगा, मुझे तो बनाना ही नहीं आता। या फिर कपड़े धो रहे हैं तो धो तो रहे हैं लेकिन कुछ और संकल्प कर रहे हैं। तो ये नहीं, कुछ भी करते रहना है, कर्म कुछ भी करना है, बिल्कुल न्यारे होकर के। उसमें क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट की स्थिति क्या है मेरी, उस पर हमेशा हमेशा अपने अटेंशन देना है, इस बात पर ध्यान खिंचवाते रहना है अपने आप को कि इन सब से न्यारी हूं मैं, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के करते रहना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही पावरफुल लाइन है, और इसका अभ्यास करने के बाद तो और ही ज्यादा पावर आ जाती है। आत्मा बिल्कुल न्यारी जब हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है, स्वीट स्वीट फील होता है। इसका अभ्यास कीजिएगा सभी, कुछ भी करते वक्त इसमें उलझना नहीं है। कोई भी कर्म करते वक्त न्यारे होकर के थर्ड पर्सन बन करके देखते रहना है। खुद करना भी है, जैसे कुकिंग करनी है, ऑफिस जाना है, कुछ भी जॉब करनी है, कोई सेवा करनी है, लौकिक या अलौकिक कुछ भी, तो न्यारे होकर के करना है कि मैं अलग हूँ, और ये जो कर रही है, मैं जो करवा रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के थ्रू जो भी करवा रही हूँ, या फिर जो भी कुछ देख रही है, ये आंखें कुछ देख रही हैं, तो भी न्यारे होकर के, बिल्कुल, है ना। न्यारे मीन्स डिटैच, उसमें अपना सही गलत अपना जजमेंट नहीं देना है कि ये तो सही है ये तो गलत है ना। नॉन जजमेंटल होकर के बिल्कुल देखते रहना है उसको, और बहुत अभ्यास इसका पक्का बढ़ाना है, इससे ही फिर अशरीरी तक उठ पाएंगे। तो पहली स्टेज होगी अपनी न्यारेपन की अवस्था को सेट करना। कुछ भी करें, सबसे पहले 1 मिनट होता है ना ब्रह्मा कुमार, इसमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट साइलेंस, बीच में फिर ट्रैफिक कंट्रोल चलते रहते हैं, तो वो साइलेंस न्यारा बनाने के लिए यूज करते रहना है कि उतने मिनट में मैं अपने आप को अफर्मेशन दे दूं कि मैं आत्मा, इन सब जो भी चल रहे हैं कर्म कांड पूरी दुनिया में जो भी चल रहे हैं आसपास, उन सबसे न्यारी हूं मैं, डिटैच हूं मैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल अभ्यास है ये न्यारापन वाला। आगे बढ़िए, चलिए कंटिन्यू कीजिए। जी दीदी, एक अनुभव है कि हम ज्ञान में आने के पहले हमें बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था, लेकिन फिर ज्ञान में आने के बाद भी कुछ टाइम तक ऐसा ही रहा कि इतना ज़्यादा शिवरिंग होने लगती थी। अगर हमें कुछ लोगों के सामने खड़ा कर दें और बोलें कि ज्ञान सुनाओ, तो हमने अंदर से कांपने लगते थे। भले हम अपने मन को इतना समझाते थे कि हमारे साथ तो बाबा है, भगवान है हमारे साथ, हमें क्यों डर लगना है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या संस्कार थे कि अपने आप ही शरीर रिस्पॉन्स करने लगता था। और कुछ टाइम बाद शिवरिंग तो बंद हुई, लेकिन धीरे धीरे आवाज ही मतलब चेंज हो जाती, बिल्कुल कांपने जैसी आवाज हो जाती थी। और ऐसा सिर्फ स्टेज में नहीं, जो 4 लोग के सामने नहीं, ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा होता था कि अगर हमें बहुत सारे लोगों के सामने बोलना हो तो आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आवाज जैसे कांपने लगती, चेंज ही हो जाती है। तो इसके लिए हमने बहुत अभ्यास किया, 7 डेज कोर्स से ही चालू किया कि हम बाबा की लाइन तो जैसे रामबाण का काम करती थी, तीर ही लग जाता था। बाबा जब कहता कि मेरी याद में रहेंगे ना तो कुछ गलत भी करेंगे तो बाबा सही कर देते हैं। तो ये लाइन बार बार अपने आप को याद दिलाते, और फिर अपने आप को हमेशा ये कहते थे कि मेरा ज्ञान थोड़ी ना है, मैंने भी पाया है, बस मैं तो एक बीच में माध्यम बनी हूँ, कि ज्ञान ही बाबा का है तो मेरा क्या जाता है, मुझे तो एज इट इज देना है।
इतनी प्रोग्रामिंग करके फिर मैं जाती थी वहाँ समझाने के लिए। तो आज मतलब इतनी अच्छी स्थिति है कि मैं बहुत सारे लोग के सामने बोल सकती हूँ, और अगर कभी मुझे स्टेज पे भी बोलना होता है तो मैं बोल पाती हूँ। तो ये सिर्फ इसी की वजह से हुआ, जबकि क्लियर हुआ कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने भी तो किसी से पाया है ना, तो मैं तो केवल किसी और का किसी और को दे रही हूँ, हो गया। तो ये भी एक न्यारेपन का बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे। फिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। तो अटैचमेंट ही होता है शरीर से, और हमें लगता है इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, और हमें लगता है ये हमारा है और हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे अगर हम न्यारा होने की स्थिति में रहते हैं और ऐसा समझते हैं कि देने वाला कोई और है, मैं केवल माध्यम हूँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बाबा कहते कि सिर्फ अटैचमेंट है जो न्यारा नहीं बनने देता। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की ही है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं। बाबा क्या बोल रहे हैं? शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, दोनों अलग हैं। तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, बाबा कहते ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना, कितना भी संस्कार हो 63 जन्मों के, लेकिन ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल संस्कार आएंगे जरूर। बाबा ने अगर आगे डबल विदेशियों से बात की। बाबा ने कहा कि डबल विदेशी भी यहाँ पहुँच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। मेहमान बन कर के आए हो, ये बच्चे बन कर के आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। अभी जाने को कौन मुबारक देता है लेकिन बाबा को देखो, बाबा कहते यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। तो ऐसा क्यों बोलते होंगे बाबा? क्योंकि बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं, बहुत सारे बदलाव लेकर जाते हैं, कमी कमजोरियां छोड़ कर जाते हैं, और फिर वापस आने के लिए भी वादा करके जाते हैं कि ऐसा करके दिखाएंगे और फिर वापस आएंगे। इसलिए बाबा उन चैलेंज को पूरा करने के लिए भी बधाइयाँ देते हैं। बाबा कहते हैं जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ, दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना, इस स्मृति से संपन्न बनने वाले आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। वरदान और स्लोगन भी शेयर कर दीजिए विनोद भाई, वो भी पढ़ देंगे। ये अब एक तो मुरली से लिया गया है इसलिए इसमें नहीं है, लेकिन आज जो चलाई गई है रिवाइज्ड है, वहाँ पर वरदान स्लोगन और लवलीन, कई बच्चे अमृत वेला पर नहीं थे यहाँ से, तो वो भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए विनोद भाई आप। रूबी बहन पढ़िए। ओम शांति। वरदान है आज का, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव।
अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को, जिनमें हम भी हैं, पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। समय को कौन सा वरदान प्राप्त है? भल लास्ट में आए हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये बता दीजिएगा, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्मा किसको कहते हैं, ये बता दीजिएगा सबको। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, यानी उन्होंने अपना साकार शरीर छोड़ा, तो ये जो 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना, अव्यक्त हो गए, जब फरिश्ता बन गए, तो उनके बाद जितनी आत्माएं ज्ञान में आए उनको अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए उनको बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ने की चांस मिली हुई है। बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि वो अब उस टाइम तो बहुत साकार पालनाएं मिल गई बच्चों को जो उस टाइम थे, लेकिन जिनको नहीं मिली उनको कुछ तो मिलना चाहिए फायदा, मीन्स बाबा के न होने का कुछ हमें एडवांटेज मिला है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आत्माएं, जिन आत्माओं को बाबा ने तैयार करके फिर अपना शरीर छोड़ा, मीन्स ब्रह्मा बाबा जैसा ड्रामा में पाठ रहा, तो उन आत्माओं में जो शक्तियां भरी, उन्होंने जो मक्खन निकाले, जो उन्होंने चरनी की, जो उन्होंने सेवाओं का विस्तार किया, वो हम सब बच्चों के लिए बहुत ही सहज हो गया फिर आगे कैच करके फिर कदम पर कदम चलना रखना। और ये ड्रामा बहुत ही सुंदर है, क्रिएटिव है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा से मिल पाए, हम साकार में पालना क्यों नहीं ले पाए। इन सब बातों में मूंझने की बजाय अपने पुरुषार्थ पर ही ध्यान देना है ना। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर उस टाइम रहते तो हमको ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, है ना। तो ड्रामा में जब जिसका पार्ट है वो तभी ही आएगा ज्ञान में, हमारे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता है। एक कोई सुना रहे थे क्लास, हम बहुत पहले सुनी थी कि मधुबन से कोई भाई या बहन दीदी कि अच्छा धोती बहन के मन में रहता है, अरे भाई ऐसा नहीं रखना है मन में, जिसका जब पार्ट है ना ड्रामा में तभी वो आएगा और एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब यह सोच करके कि हम क्यों नहीं आए, हम क्यों नहीं आए, समय व्यर्थ होगा ना, समय वेस्ट होगा। कई ऐसा सोचते हैं मधुबन हम क्यों नहीं जा रहे, मधुबन हमको भी जाना है, जाना है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं रखना है। क्या पता आप बहुत मधुबन निवासी ही थे पिछले जन्म में और आप वहाँ बोर हो गए थे, इसलिए आपको वहां से हटा दिया गया है ना, शरीर छोड़ने के बाद। तो ऐसा हो सकता है, त्रिकालदर्शी बन करके सारी चीजों को देखना है। ठीक है, तो कट हो गई बीच में बात, मैसेजेस इतने आप सब करते हैं ना कि क्या बता रहे थे भाई, दादी की बात, कि एक मम्मा से एक बहन ने, जब वो यंग थी बिल्कुल, मम्मा से ने उनको ज्ञान दिया 7 डेज का। मम्मा ने, जो जगदम्बा है, जो सरस्वती है, तो फिर उन्होंने 7 डेज कोर्स किया, वो माता ने, फिर वो छोड़ दिया उन्होंने। फिर जब पांडव भवन शिफ्ट हो मीन्स बन गया, तो यहाँ पर आके जब वो 70 प्लस की हो गई माता, तब आकर के मम्मा ने तो बहुत पहले शरीर छोड़ दिया ना। नंबर नोट कर लीजिए राजेश भाई जी, जो बॉक्स में लिख रहे हैं, और अपना भी नंबर शेयर कर दीजिए। तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया और अभी इतने झाड़ का विस्तार हो गया, इतनी शाखाएं निकल गई हैं ब्रह्मा कुमारी की, तो फिर से आकर के वो माता बता रही थी कि मैंने मम्मा से ज्ञान लिया हुआ था, लेकिन बीच में फिर माया आ गई, ऐसे छोड़ दिया। अभी 70 प्लस की उम्र हो गई है, तो फिर से बुद्धि का ताला खुला कि जाना चाहिए। तो ये क्या कहेंगे इसको,
बाकी जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे वो कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी वाली हरकत हुई, कि मम्मा ज्ञान दे रही है, अरे कैसे कोई छोड़ सकता है भला। लेकिन मम्मा और बाबा और बाकी जो त्रिकालदर्शी बन करके देखेंगे वो यही सोचेंगे कि ड्रामा में पार्ट है उनका वो, इसमें हमारी ज्यादा संकल्प चलाने से तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो फिर से जा करके मम्मा से ज्ञान लेकर के मम्मा की पालना लेने लग जाए। तो ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, जब जिसको आना है, और एकदम सही समय पर आए हैं आप, है ना। जब भी आए हैं, 1 मास 2 मास हुआ है, 6 मास हुआ है, 1 वर्ष हुआ है, 2 वर्ष हुआ है, एकदम परफेक्ट टाइम पर आप आए हैं सभी। ठीक है, तो इसके लिए हताश निराश उदास नहीं होना है किसी को भी। अभी स्लोगन और लवली स्थिति का अनुभव करते हैं हम सब। स्लोगन पढ़िए रूबी बहन। जी दीदी, हमारा अभी ओआरसी में जब जाना हुआ था तो आशा दीदी से जब पूछा तो आशा दीदी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो भी कहते थे कि हम मतलब वरिष्ठ लोगों से कहते थे कि हम और पहले क्यों नहीं आए। तो उनसे दादियाँ यही कहती थी कि अच्छा हुआ तुम पहले नहीं आई, क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, वो तो देने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन लेने वाले के अंदर शक्ति होनी चाहिए। क्या मालूम उस टाइम लेते और आपके पास शक्ति ना होती तो आप लेकर भी नहीं लेने के बराबर थे, मतलब छोड़कर ही चले जाते, भाग जाते, क्योंकि परिस्थितियां इतनी कठिन आई थी। इसलिए बाबा ने जिसके अंदर शक्ति थी केवल उस टाइम पर उनको ही ज्ञान दिया, क्योंकि बेगरी पार्ट भी चला तो देखा ना कितने लोगों ने छोड़ दिया। तो अच्छे हैं हम। हाँ, इवन ना, हाँ ऐड करेंगे एक छोटी सी बात, सॉरी कट करने के लिए। नारायण दादा जो ब्रह्मा बाबा के अपने बच्चे थे, मीन्स लौकिक अपने शरीर के बच्चे थे, उन्होंने भी बिगड़ी पार्ट में छोड़ दिया था। तो आप सोचिए फिर किस लेवल तक आप हम सब रह पाते बेगरी पार्ट में, अगर उस टाइम रहे होते। जब नारायण दादा ने उन्होंने शादी कर ली थी, नारायण दादा ने जा करके, तो फिर आप सोच सकते हैं ड्रामा कितना वंडरफुल है ना। कोई और देखेंगे कहेंगे कि जब बेटा ही छोड़ करके चला जा रहा है तो फिर बाकी क्या करेंगे। लेकिन ड्रामा इतना वंडरफुल है, मीन्स सरप्राइजिंग है, देख करके भी बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है। और जो उनके भतीजे हैं ब्रह्मा बाबा के, विश्व किशोर भाव थे हैं, मीन्स अभी तो नहीं, बहुत पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा से भी पहले आई थिंक। तो फिर वो इतनी ज्यादा लगन थी कि वो अपनी किचन किट ले लेकर के साथ में सेवाएं करते थे कि मैं किसी और के हाथ का नहीं खाऊंगा। और जो लौकिक उनके बच्चे थे उन्होंने छोड़ दिया, मीन्स बिगड़ी पार्ट। फिर बाद में आए वो अपने, उनके काफी बड़े हो गए थे उनके बच्चे भी, तो वो भी आए थे व्यक्त बाप दादा की। एक वीडियो है, आप सभी देखिएगा। तो फिर जगदीश भाई ने वहां कहा कि आज ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि पोता में लाया है आज, कि मीन्स ये पोता भी है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का लौकिक पोता भी है, और मेल है, मीन्स MALE, फीमेल फीमेल होता है ना। तो पोता मेल लिखने के लिए बाबा कहते हैं, जगदीश भाई तो रमणी कितने थे ही। तो हमने कहा देखो भाई जी ने कहाँ से कहाँ बात कनेक्ट कर ली, है ना। तो और ये सारी जो आत्माएं, महान आत्माएं, वो मतलब इतनी दूर दूर से ना कनेक्शन ना रखते हुए भी, लौकिक कनेक्शन ना रखते हुए भी ब्रह्मा बाबा से या फिर दादियों से कनेक्ट हो गए इतना इजीली। तो फिर ड्रामा में जो है ना बड़ा वंडरफुल है, उसको एंजॉय करना है मूवी की तरह। उसमें फंस करके रोना उलझना नहीं है, ठीक है। जिसका जो पार्ट है जहाँ है अभी एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है सब कुछ। भावना बहन को कुछ कहना है, लेकिन अभी लवली ने स्थिति कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर क्योंकि समय हो रही है अभी। बताइए, आगे बढ़िए रूबी बहन। आज का स्लोगन है, सम्मान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। सम्मान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव के लिए है आज। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। पहले समान बनो, कर्मातीत बनो। करण करावन हार होकर कर्म करो और कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो।
दीदी हम्म, कुछ बोलेंगे? ओम शांति। भावना बहन को कुछ बताना है। मधुबन से आ रहे हैं अभी भावना बहन, मोस्ट वेलकम। अच्छी रूहानी खुशबू आ रही है आपकी तरफ से, बहुत अच्छी है, बताइए। थैंक यू दीदी। ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो मैं मधुबन से कल ही पहुंची हूँ। तो अब बहुत अच्छा अनुभव, तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब सब कुछ ऐसे होता गया कि मतलब बाबा मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा है, और मतलब हर चीज अपने आप होती गई। मेरे मन में जो संकल्प हो रहा था, बाबा इमीडिएटली उसको पूरा कर दे रहे थे। मतलब मैं सोच भी नहीं रही थी। बाबा ने मुझे, जितने भी महारथियों से मैं मिली हूँ, मतलब रास्ते चलते चलते ही मुझे सब मिले। सारे लोग जितने भी मिले, सूरज भाई जी से मुलाकात हुई, गीता दीदी से मिली, और मुझे कुछ भी उसमें जतन नहीं करना पड़ा, रास्ते में ही मिले और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, मतलब काफी चीजें बताई। उषा दीदी से मिले, फिर कमल भाई जी से भी मिले, और वैसे भी जो है बहुत सारे अनुभव हुए। बच्चों को भी हुए, 2 बच्चे गए थे, मैं भी गई थी, तो बहुत सारे अनुभव हुए। तो जैसे अभी दीदी जो एक्सप्लेन कर रही थी, मैं उसमें ही एक एग्जाम्पल बता रही थी। जो रमेश भाई जी हैं और जो उषा दीदी थे, दोनों युगल थे जो बॉम्बे में रहते थे, हाजी अली सेंटर में। तो फिर वो उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक लड़की को मतलब ऐसे गोद ले लिया था, कि वो कोई उनके काम वाली बाई की कोई बच्ची थी, तो उन्होंने उसको गोद ले लिया था। तो वो छोटी सी थी, तो उन्होंने उसको पाला पोसा और अच्छा मतलब बड़ा किया, और उसको ऐसे परवरिश दी जैसे पूरा ब्रह्म कुमारी ही बनी थी। वो पूरा हर चीज फॉलो करती थी, पूरा बिल्कुल जैसे और दीदियां रहती है ना वैसे पूरा। लेकिन उसने फिर ना शादी कर ली थी। शादी कर ली तो रमेश भाई जी और जो उषा दीदी थे, वो दोनों जो है उससे गुस्सा हो गए, उससे बात नहीं करते थे। 1 साल थे उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो इतनी हाई स्टेज में थी। फिर भी उसने जो है किसी और से शादी भी करी, और उसके जो है मतलब बेटा भी है उसका। लेकिन वो ब्रह्म को मतलब बाबा को मानती है वो। तो फिर बाद में जब एक बार अव्यक्त बाप दादा आए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम उससे नाराज मत हो, क्योंकि ड्रामा में उसका वैसे ही पार्ट है, तो आप उससे नाराज मत हो। उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर मतलब हाँ, फिर रमेश भाई जी मतलब उससे बात करने लगे, लेकिन उषा दीदी फिर भी उनसे नहीं बात करती थी। तो ऐसा मतलब मुझे बताया किसी ने। और इतना ही बताऊंगी। अनुभव तो खैर बताऊंगी तो बहुत बड़ा है, लेकिन यही बताऊंगी कि बाबा ने जो मैंने संकल्प किया कि बाबा मुझे मधुबन जाना है कैसे भी, तो बाबा मुझे पता नहीं कैसे कैसे करके ले गया, और वहां से बहुत सुरक्षित और हर चीज परफेक्ट, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। इवन रूम में रहने के लिए भी, मेरे 2 बेटे हैं तो उनको भी बड़ा, थोड़ा बड़ा भी है बेटा, 12 साल का, वो भी मेरे साथ रहा। और जो साथ में रूममेट्स थे, पहले थोड़ा सा उन्होंने मना कर रहे थे कि ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर बाबा की मर्जी थी, वो मेरे साथ रहा। और फिर वो लोग भी, उन्होंने फिर बाद में मुझे सॉरी भी बोल रहे थे कि हमने तुमको मना किया, और फिर वो भी काफी अच्छे फ्रेंड बन गए। मतलब अच्छा रहा सारा, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और वहां पे मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, और वहां जाने के लिए मेरे अंदर बहुत मतलब ये थी कि बाबा मुझे आना है, आप कैसे भी लेके आओ, और मुझे निश्चय था। और एक चीज मैंने देखी कि जैसे मैं पहले घबराती थी, मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी इस बार मतलब इतना बाबा के ऊपर निश्चय होगा कि नहीं, बाबा कराएगा। मेरे को पूरा यकीन है हर चीज में। जब मैंने निश्चय किया ना, और फिर उसके बाद मैं बेफिक्र हो गई, तो वो चीज पूरी हुई है। तो ये चीज मैंने एक सीखी है। और दूसरा मैंने यही वहां से मतलब ये करके आई हूँ कि नहीं बाबा, अभी जो भी मैंने बाबा से प्रॉमिसेस किए हुए हैं वो सारे मैं करके आऊंगी, और बाबा जल्दी घर आऊंगी। और जब मैं वहां से आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी के घर में जाते हैं तो वहां से ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बुरा लगता है ना, रोना जैसा आता है, तो मतलब अच्छा लग रहा था। वहां से मैं इधर को आ रही थी, और अब ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं अपने घर को छोड़ के अपने सेवा स्थान पे आई हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। और मतलब हर चीज परफेक्ट, बहुत अच्छा। और मधुबन जाना मतलब इतना ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छा। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत भरपूर होके आई हूँ। शुक्रिया बाबा का। और आप सबका ही मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि बीच बीच में वहां भी क्लासेस होती थी, तो मैं सोचती थी करूं, लेकिन नहीं हो पाता था। वहां पे लगता नहीं था ज्यादा बोलूं, किसी से बात करूं। और बिल्कुल फोन में भी इतना मतलब देखती नहीं थी ज्यादा। किसी का फोन भी आता था, मेरे को बात करने का ही मन नहीं करता था, लगता कि नहीं मैं बात ही नहीं करनी, ऐसा होता था। तो मतलब काफी अच्छा था। और सबको प्यार देना है, ऐसा नहीं इग्नोर नहीं करना है, सबको प्यार देना है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। और सभी ब्राह्मण परिवार का भी, सब लोग जाएं, मैं तो ये बाबा को बोलती हूँ, जिनको भी जाने की इच्छा है सब लोग बाबा को बोलो, लेटर लिखो, बाबा जरूर उनकी जो है विश पूरी करेगा। ओम शांति दीदी। वाह वाह। मधुबन
पहुंचा दिया आपने सबको, और आपकी खुशी भी बहुत दिख रही थी। फोटो आपने जो भेजी अच्छी अच्छी, इतने खुश लग रहे थे एकदम। आप आत्मिक स्थिति बना करके अव्यक्त स्थिति में सभी बच्चे और आप और पूरा परिवार जो भी ब्राह्मण दिख रहा था, खुशनुमा चेहरा था, बिल्कुल हर्षित मुख हो गए थे, है ना। तो बहुत अच्छा किया आप थोड़े समय में जर्नी करवा दी मधुबन की सबकी। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मधुबन होकर के आए, इतना सुंदर है कि वहां जाकर के तो लाइट हाउस है ना, अभी कल की मुरली में हम सबने पढ़ा, पूरे विश्व के लिए ही लाइट हाउस है। तो वहां जो जाएंगे भाई, वहां जाकर के तो क्या अनुभव होगा, वहां जाकर के ही पता चलेगा। मैं बताती हूँ। एक एक भाई जी है ना, वो 2 बजे से जो योग करा रहे थे ना हमको, तो उन्होंने मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगी बहुत जल्दी। तो उन्होंने हमको बताया, से मिले तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, बोल रहे थे दिन में 2:30 बजे, और सब्जी और रोटी, 3 रोटी और सब्जी बनाते हैं बोला उन्होंने। और वो ही जो है वो मतलब दिन में 2 खाते हैं, रात में 1 खाते हैं, और कोई भी मिल्क दही दूध कुछ नहीं, चाय वाय कुछ नहीं खाते हैं, और अपने हाथ का बना के खाते हैं, जो मैस में बनता है वो नहीं खाते, भंडारे में बनता है। और वो 2 बजे उठते हैं बोल रहे थे, और उसके बाद दिन में हाथ थोड़ा रेस्ट किया तो किया, अदरवाइज वो पूरे फिट और फाइन है। ईयर्स के सूरज भाई जी के साथ के ही हैं, वो बता रहे थे हमको। और वो साइकिल चलाते हैं, कहते हैं मेरे को भागने के लिए बोल रहे, मैं भी भागूंगा। और उन्होंने यही बताया था कि योग मतलब योग और तपस्या में अंतर उन्होंने बोला था। योग तो हम जैसे हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, ऐसे तपस्या का मतलब होता है कि एक ही संकल्प पे हम रहते हैं, तो इसका मतलब तपस्या होता है, उन्होंने बताया था। तप ना इसका मतलब ये होता है। तो जो वो बता रहे थे कि सूरज भाई जी ने उनसे पूछा कि तेरे चेहरे में इतनी चमक है, ऐसे उन्होंने उनसे पूछा सूरज भाई जी ने। तो उन्होंने कहा कि तू तो लेक्चर देता है, मतलब ऐसा बता रहे थे वो, तू तो लेक्चर देता है लेकिन मैं तपस्या करता हूँ, ऐसा मतलब उन्होंने बताया। तो फिर वो तपस्या का मतलब उन्होंने यही बताया कि जैसे हम सुबह 2 बजे भी उठते हैं, तो यही संकल्प करना है कि जैसे हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है और बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो हमको मास्टर सर्वशक्तिमान के पूरा एक्सप्लेन करना है अपने आप कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिमान है और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो इस एक संकल्प में उन्होंने हमको 1 घंटा टिकाया, जिसमें बाबा मिलन से पहले जो 2 दिन का योग था उन्होंने वैसे कराया। 2 दिन बहुत अच्छा था और इतना सुंदर, मतलब ये चीज नई चीज मैंने सीखी, आपको पता होगा लेकिन मैंने कहा बता देती हूँ। आप मेरे को जो उन्होंने बताया है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही बोलूंगी दीदी। ओम शांति जी। अरे वाह, बहुत अच्छा बताया आपने सबके लिए, हर एक के लिए। फिर यहाँ पे सहज हो जाएगा, नहीं तो इतने समय से सबको कहा जा रहा है, कान पे जू नहीं रेंगते हैं, है ना। तो अच्छा क्या आपने बताया, ये तपस्या है ना। सभी भाई सुन लिया सबने, मधुबन से आ गया फिर डायरेक्शन इतने और समय से। दीदी एक और हाँ चीज, बताइए, एक और आज सब सुनेंगे। हाँ, और एक और चीज उन्होंने कहा कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम 2 बजे उठोगे बीमार हो जाओगे और कम खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, तो उन्होंने ये बताया कि तुम सोचोगे कि मैं कम खाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो होंगे, मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगा तो मैं हो जाऊंगा। मैंने कहा भाई जी आप फ्रूट्स खाते, क्योंकि आप हमेशा फ्रूट्स के बारे में बात करते हो ना। तो मैंने भाई जी को पूछा भाई जी आप फ्रूट्स खाते, तो उन्होंने कहा मेरे को मिल गया तो मैं खाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता हूँ। और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई मेडिसिन नहीं, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। उन्होंने कहा और गर्म पानी पीता हूँ सुबह, और रात को भी गर्म पानी पी के ही सो जाता हूँ। वो बता कह रहे अपने मन में अगर आप सोचोगे कि मैं मतलब ये खाना खा के भी मैं पूरा स्वस्थ ही रहूंगा, और मैं सुबह 2 बजे उठ के मुझे कभी बीमार नहीं होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, तो वैसा ही होगा, क्योंकि मन ही आपको पूरा, आपका मन ही जो है सब कुछ करता है बोला उन्होंने। तो ये चीज भी एक नई चीज है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि उठना है, कहीं बीमार हो गए, कहीं ये हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा बता रहे थे वो। ये चीज भी मतलब एक नई चीज ये भी मैंने बताई उन्होंने हमको, वो बता रही थी। संकल्पों की शक्ति होती है ना जो, और एक रास्ता हो जाती है उससे। अच्छा, वो भाई जी का शरीर कमजोर था क्या? नहीं, अरे वो इतने, उनका चेहरा मतलब ना ऐसे हमसे भी अच्छा
एज बहुत थी, लेकिन उनका चेहरा ना, वो स्टेज में आते हैं, अभी बताओ कब आएंगे, अभी बाबा मिलन जो 30 को है ना, 30 को कब है, तो वो उससे 2 दिन पहले फिर वही योग भट्टी होगी बोल रखा है 2 से 5 तक, तो वो मधुबन लाइव आ रहा है और पुराना भी है। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो जैसे 18 को था तो 16 17 को जो है वो हुआ है। अगर आप रिकॉर्डिंग में पीस ऑफ माइंड चैनल में देखोगे ना, तो उन्होंने वो जो हमको कराया है ना एक्सपेरिमेंट, वो भी आएगा। अगर आप हाँ, देख, अगर भाई जी मुझे का अगर आप नेम बता दीजिए, भाई जी का, राम भाई जी का नेम श्लोक बता राम श्लोक दीदी मैंने ना नाम नाम पता नहीं श्रीकांत था क्या था, मेरे को एज वाले हैं, मैंने ना उनका नंबर लिया हुआ है, तो मैं सेव किया है, मैं ना आपको शेयर कर दूंगी, बता दूंगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो काफी मतलब एज है उनकी, बट वो एकदम चेहरा उनका मतलब बॉडी एकदम परफेक्ट, कुछ भी उनको उसमें वो नहीं है, बिल्कुल एकदम। हंस रहे थे, इतना हंसा रहे थे हमको, इतना रमणीकता उनमें, बाप रे, बहुत ही मजा आ गया। अरे वाह, चलिए आपकी बातें सुन करके भी यहाँ सबको बहुत मजा आ गया है ना, सबको मालूम पड़ गया मधुबन में और हर जगह मधुबन से बाहर भी एक से बढ़ करके एक महारथी पड़े हुए हैं जिनसे सीखना, हम सबको बहुत कुछ सीखना है ना। अभी क्या सीखा ही है, जो अभी आलस्य अलबेलापन में चला जा रहा है समय, नींद आ रही है, उबासियां आ रही है, जुट के आ रहे हैं, एक बार जब लगेंगे ना योग तपस्या में, तो अभी योग तपस्या की ही नहीं है, योग तो बड़ी ऊंची वाली स्टेज है, राजयोग करते रहते हैं हम सब। तो असली में शायद हम सब ने अभी तक समझा ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ मुरली, बाबा बाबा, सेंटर, ब्रह्मा भोजन और नो अनियन गार्लिक, बाजार का नहीं खाना है, इसमें ही लगे पड़े हैं। लेकिन असल में अभी और कितनी चीजें बाकी हैं जो हम सबको अभी करनी है। शायद भी बहुत कुछ सीखना है ना, समय कितना कम है, सीखना बहुत कुछ है। तो इसलिए ही हर रोज लगातार अलर्टनेस के साथ, एक्टिवनेस के साथ, और यहाँ हम सब सेंटर पर तो क्या होता है ना, एक्चुअली ज्यादा चीजें माइंड ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाती है सेंटर पर। मीन्स जाना है ये नहीं कह रहे हैं, ये ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं जितनी भी होती हैं, ये सुबह जो होती है ये अव्यक्त मुरली की, इसमें भी और जितनी भी दिन भर में होती हैं, तो यहाँ से एक्चुअली वैरायटी मिलती है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया से होते हैं बच्चे, पाकिस्तान से भी होते हैं, कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जुड़ना वो चाहते हैं। तो हर एक की, जैसे कल्चर इंडिया में इतने सारे कैसे आए, हम सबके हमने जो भी सीखा, तो कोई ग्रीक से आया, वो अपने सभ्यता को लेकर के आया, इतनी सारी सभ्यताएं जो लेकर के आए। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, भाले से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, पहले के जो योद्धा थे, हम सब भी रहे होंगे हो सकता है। तो फिर क्या आए, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या इजाद की इतनी अच्छी अच्छी चीजें, चलो अब गन और ये सारी शूट करने वाली चीजें वो लेकर के आए, डेवलप हुआ जिससे, तो वो हम सब ने भी एक्वायर कर लिए। फिर उनके खाने की क्या क्या टेक्निक्स है, अच्छा पहले हम सब क्या करते थे, छोटी छोटी बातें जैसे कि मिट्टी के बर्तन में खाते थे, फिर उनकी सभ्यता ही हमने वो कैप्चर कर लिया, फिर हमारी उन्होंने कैप्चर कर ली। जैसे अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अब साड़ियाँ पहनती हैं, बहुत उनको पसंद आती है, और इंडियंस अपनी सभ्यता को थोड़ा साइड में रख करके, क्योंकि बोरिंग लगने लगती है एक ही चीज, तो अभी जो अंग्रेजों के या वेस्टर्न क्लॉथ्स या दूसरी चीजों को हर एक दूसरे को अप्लाई करते हैं, मीन्स एडाप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, सीखते हैं हर एक से। तो जो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतनी आत्माएं जुड़ती हैं, इतने नॉलेज के साथ जुड़ते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं हम सब कि है ना। तो हर एक कहाँ से क्या सीख रहा है वो शेयर करता है, तो हम सबको और भी ज्यादा उमंग उत्साह बढ़ती है अपने पुरुषार्थ में। इतने समय से जा रहे होते हैं सेंटर, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, लेकिन देखते हैं कि नहीं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, मेरी जा ही नहीं रही हालत, क्या करें। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हुई, मीन्स सेवाएं, क्लासेस, 2 साल से, आई थिंक 2020 से स्टार्ट हुई है ना इंडिया में, तो स्पेशली, फॉरेन में तो चलता ही रहता है, ये बहुत पहले से ही चल रही है। तो सबका ये अनुभव है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, अपनी जो पुरुषार्थ है उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, बहुत बढ़ गया है ना। सबका ये अनुभव कि ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुई है जूम पर मुरली क्लासेस, तो सबके बहुत पुरुषार्थ बढ़ गए हैं, क्योंकि कौन दुनिया के किस कोने में ब्राह्मण बच्चा क्या सीख रहा है बैठे बैठे, और फिर वो हर सेंटर पर तो जा नहीं सकता है ना।
तो इसलिए ऑनलाइन हर एक के माध्यम के थ्रू इधर इंटरनेट के थ्रू हर जगह पहुंच जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ मधुबन की क्लासेस आती थी, वहां से सीखते थे, मीन्स यूट्यूब पर वही देख करके जो चल रही है। अब तो हर कोई हर किसी से सीख सकता है, तो कितना अच्छा साधन मिला है हमें पुरुषार्थ के लिए, तो इसको यूटिलाइज करते रहना है। मीना बहन भी कुछ बताना चाहते हैं? बताइए मीना बहन 22। आवाज आ नहीं रही है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें रेडीमेड मिला है जो कि बाद में वो भी ज्ञान में चलती है। वो लोग बहुत डिप्राइव्ड हैं। जो सेंटर है वो हफ्ते में एक ही बार जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत दूर है। और मुरली खुद ही पढ़ते हैं। और बहुत जैसे हमारा ग्रुप डिस्कशन और हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे आज बाबा ने बोला ना कि लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी अभी सबकी है, तो किसी को भी दिल शिकस्त नहीं होना है और हमारा यही पार्ट है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ और बिल्कुल ऐसा रिग्रेट नहीं है कि पहले क्यों नहीं आई। अब आई तो अब क्या कर सकती हूँ ये सोचना है, ना कि ये कि मैं पहले क्या कर लेती। ओम शांति। बहुत अच्छा उमंग दिलाया आपने नए बच्चों को, क्योंकि 40 साल से 25 साल से 10 साल से रह कर के भी उतने पक्के नहीं बन पाते हैं, या अलबेले ढीले ढाले हो जाते हैं, और 1-2 वर्ष में जो वाले जो होते हैं वो फास्ट आ जाते हैं, चल पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीख करके यहाँ पहले से ही वो आ रहे हैं। तो कैच करना या ये भी होती है ना प्रोबेबिलिटी कि वो अपने पिछले जो शरीर में रही थी आत्मा, तो ब्राह्मण नहीं थी, सब कुछ सीख करके ही बैठा था, तो सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फास्ट फास्ट कैचिंग हो जाती है। क्या कह रहे हैं नंदी भाई, आप भी बताइए, फिर मीटिंग एंड करते हैं। जी भाई नंदी जी, भाई भी एक खूब बात तपस्या क्लियर कर हो रहे गई बहन की, जो बोल रही थी कि मधुबन साहू भाई के बारे में कि शरीर के एकदम कमजोर हुए हैं। तो हमको भी लगता है कि हम सोच से शायद कमजोर हो गए हैं। खाना तो कम हो गया, लेकिन सोच से हम कमजोर ज्यादा हो गए। तो हमको अब ये नहीं सोचना कि खाने से मतलब या दूसरे की बातों से हम कमजोर हुए, नहीं। हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव रखें तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। और खाने में तो अब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगता है बहन। भाई जी सो बहुत अच्छा क्लियर हो गया। हाँ, और सबको बता दें श्रेष्ठ भाई। संकल्प में ही रहेंगे कि हम स्वस्थ हैं। हाँ, सबको बता दें, जो नीतू बहन है बहुत ही पक्के बच्चे हैं बाबा के, मीन्स जब से कहा गया जी है ना। भाई जी, आवाज आई? हाँ आ रही है, अभी बता रहे हैं कि इतने पक्के बच्चे हैं ना, जब से कहा गया है कि ये अनाज छोड़ना है, तब से इन्होंने छोड़ा हुआ है, एक दृढ़ संकल्प लेकर के। बाकी सबने क्या किया है भाई, बीच बीच में तो रोटी सब्जी मीन्स चावल दाल हो गए होंगे, लेकिन इन्होंने एकदम पक्के तरीके से कि बस अब नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इतने मतलब बाबा के नहीं, तपस्वी बच्चे ही 3 टाइम कहेंगे। खाते थे दीदी, 3 टाइम खाते थे, पर एक टाइम अभी हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ कि मतलब फल में ही रह जाए, नहीं। एक टाइम खाते लेकिन दृढ़ हाँ संकल्प क्लियर हो लिया गया। है। जी दृढ़ संकल्प लिया है आपने, ये बहुत अच्छी हाँ। बात है, पूरी और तरह घर से। में बहुत ग्लानि हो रही कि बहुत कम। चलिए अभी मीटिंग को एंड करते हैं। भावना बहन, आप थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहिएगा भाई, मधुबन से आप इतनी सारी चीजें खजाना लेकर के आए हैं, ठीक है? तो कल मिलते हैं हम सब फिर। चलिए, ओम शांति। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू बाबा का, जो इतना प्यारा सुंदर परिवार दिया, ठीक है?